अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से एक्सेल में डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं और इस वीडियो में हम बेसिक सॉर्ट भी देखेंगे और एडवांस सॉर्ट भी देखेंगे। तो यहाँ पर मेरे सामने कुछ डाटा है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको ये वाला कॉलम है इसके ज़रिए इसको मैं सॉर्ट करना चाहता हूँ कि ये जो नेम्स हैं ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आने चाहिए, यानी कि जो नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो ऊपर आने चाहिए, उसी तरह उसके बाद बी वाले, सी वाले, और इस तरह से ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आने चाहिए। तो मैं इस डाटा को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद आपने डाटा टैब में आ जाना है और यहाँ पर आपने सॉर्ट के ऊपर क्लिक करना है, या फिर अगर आप यहाँ पर A to Z के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें मेरे डाटा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब हम इस तरह सॉर्ट करते हैं तो मैं आपको इस तरह हम सिलेक्ट करते हैं और हम इस अब सॉर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो मैंने सॉर्ट के ऊपर क्लिक किया तो आप यहाँ पर देखें कि बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा कॉलम सिलेक्ट है, सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर जो है पहले ही A to Z है, इसलिए उसने हमारे डाटा पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो लेकिन अगर मैं Z to A करूँगा तो आप देखें हमारे डाटा को फ़र्क पड़ा है। तो मैं दोबारा से A to Z कर देता हूँ, लेकिन हमने इस सेकंड कॉलम के हिसाब से सॉर्ट करना है। तो हम इधर क्लिक करेंगे सॉर्ट के ऊपर और यहाँ से हम सॉर्ट बाय के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ हम एम्प्लॉय चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद यहाँ पर आपने ऑर्डर चूज़ कर लेना है। तो मैं A to Z रहने दूँगा और ओके करूँगा। तो अब आप यहाँ पर देखें कि हमारे जो नेम्स हैं वो ABC के लिहाज से यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। और उसके बाद फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि यहाँ पर या फिर मैं यहाँ पर कंट्रोल Z से अंडू कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो अकाउंट वाले हैं वो टॉप पर आ जाएं और परचेज़ वाले उसके बाद और S वाले उसके बाद, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये आ जाएं। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने डाटा को दोबारा से सिलेक्ट करना है, सॉर्ट के ऊपर क्लिक करना है और अब के बार हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर हम ओके करते हैं तो आप देखें कि अकाउंट वाले पहले आ गए, परचेज़ वाले उसके बाद और सेल वाले उसके बाद। तो अब एक कॉलम के ज़रिए तो हमने सॉर्ट कर लिया। अब आप यहाँ पर देखें कि एज जो है वो यहाँ पर 34, 31, 22 यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखें कि ज़्यादा एज है पहले, उसके बाद कम है, फिर ज़्यादा हो गई है और उसके बाद उससे ज़्यादा हो गई है। तो यानी कि कंसिस्टेंट नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि एज जो है हर डिपार्टमेंट में जितने लोग हैं उनकी एज भी जिसकी ज़्यादा हो वो ऊपर आना चाहिए, जिसकी कम हो वो नीचे आना चाहिए। तो इसके लिए हमने दोबारा से अपने डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद सॉर्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने डिपार्टमेंट से तो हमें सॉर्ट करना ही है। उसके बाद हम एक और लेवल ऐड कर लेंगे कि पहले डिपार्टमेंट से किया हमने सॉर्ट और उसके बाद एक और चीज़ से करना है। तो ऐड लेवल किया और यहाँ पर हम चूज़ कर लेंगे एज। ठीक है, हमने एज चूज़ की और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट मैं रहने दूँगा यहाँ पर और उसके बाद मैं ओके करूँगा। तो अब आप देखें कि यहाँ पर अकाउंट सेक्शन में या फिर देखें पहले जो सबसे जिसकी कम एज थी वो ऊपर आ गया, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा। या फिर मैं दोबारा से डाटा को स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर पूरे डाटा को और उसके बाद हम सॉर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं चूज़ कर लेता हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, उसके बाद ओके करते हैं। तो अब आप देखेंगे जिसकी एज ज़्यादा है जिस डिपार्टमेंट में वो ऊपर आ जाएगा और कम एज वाले नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह से हम सॉर्ट कर सकते हैं। और अब एक और ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ पर साइड पर देखें कि हमारे जो सीरियल नंबर हैं वो डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो इनको ठीक करने के लिए हम सिर्फ इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम सॉर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अब हमें ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन का। हमने इसके ऊपर क्लिक करना है क्योंकि हमने सिर्फ इस रो को सॉर्ट करना है, हमने बाकी डाटा को नहीं छेड़ना। तो इसके लिए हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और सॉर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के ऊपर क्लिक करके ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे जो हमारे जो सीरियल नंबर हैं ये भी ठीक हो गए हैं। तो इस तरह से आप सॉर्ट, एडवांस सॉर्ट और कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक जो हमने डाटा सॉर्ट किया है वो हमने ऊपर और नीचे किए, यानी कि अप एंड डाउन। तो अब हम लेफ़्ट टू राइट करेंगे। पहले हमने टॉप टू बॉटम किया, अब हम लेफ़्ट टू राइट करेंगे। आप यहाँ पर देखेंगे मेरे पास कुछ डाटा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो कॉलम है यानी कि शुरू में आना चाहिए, B वाला, उसके बाद C वाला, फिर D वाला, E, फिर F। तो इस तरह से आना चाहिए। तो इसके लिए हम इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम सॉर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सॉर्ट लेफ़्ट टू राइट, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने ओके करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर रो लिखनी है कि जिस रो के ज़रिए आप इसको सॉर्ट करना चाहते हैं। आप यहाँ पर देखें कि मेरी जो हेडिंग वाली रो है वो रो नंबर 2 है। आप यहाँ पर देखें कि वो रो नंबर 2 है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और रो नंबर 2 के ऊपर 2 को सिलेक्ट कर लूँगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं ओके करता हूँ। यहाँ पर ऑर्डर में A to Z रहने दूँगा और ओके करूँगा। तो आप यहाँ पर देखें A वाला कॉलम पहले आ गया है, B वाला बाद में, और इस तरह अगले कॉलम्स आ गए। तो अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। दोबारा सॉर्ट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर Z to A कर दें और ओके करें। तो इस तरह से भी आप सॉर्ट कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सॉर्ट ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो।